बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हमारे किचन में बनने जा रही है उसका नाम है आलू गोश्त। इसे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी उन पे एक नज़र डालते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, दड़ी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हम ले लेंगे या क्रश फॉर्म में ले लेंगे 1 टीस्पून, लहसुन 6 से 7 जवे, अदरक 1 इंच का एक पीस, 5 से 6 हरी मिर्चें, उन्हें मैंने क्रश कर लिया है, मोटा मोटा पीस लिया है। हरा धनिया हमें चाहिए होगा गार्निश करने के लिए थोड़ा सा। 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं जिन्हें मैंने पीस लिया है। 3 दरमियानी साइज़ के प्याज लेके उन्हें मैंने स्लाइस की फॉर्म में काट लिया है। और हम सूखी मेथी इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून्स। और फाइनली जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें है गोश्त, मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे हाफ़ केजी, आधा किलो। और आलू मैंने लिए हैं 4 से 5 दरमियाने साइज़ के जिन्हें मैंने इस शक्ल में काट लिया है जी। तो आइए व्यूअर्स, अब इस रेसिपी को जल्दी से तैयार कर लेते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। सबसे पहले हम अपने जो चूल्हा है उस पर प्रेशर कुकर रखेंगे, एक मीडियम फ्लेम रखेंगे, पानी डालेंगे 1 गिलास, गोश्त डालेंगे, गोश्त के साथ ही हम जो हमने स्लाइस्ड फॉर्म में प्याज काट के रखा हुआ था वो भी शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो भी शामिल कर लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं इन्हें अच्छी तरह से। व्यूअर्स, ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी आलू गोश्त बनाने की, ये बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से खाना बन जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर, दड़ी मिर्च, हल्दी, सफेद जीरा, धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। एक गिलास पानी और शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसल रखेंगे और विसल के बाद जब कुकर विसल देगा उसके बाद हम इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त गल जाए और फिर 30 मिनट्स के बाद आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, एग्जैक्टली 30 मिनट्स के बाद जब हमने कुकर को ओपन किया है तो हमारी जो गोश्त की कंडीशन है कुछ ऐसी है, ठीक है। पानी जो हमने 2 गिलास डाला था वो ऑलमोस्ट गोश्त ने एब्जॉर्ब कर लिया है, गोश्त हमारा गल चुका है। बस अब इस फेज़ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने शामिल किया है तकरीबन 3/4 कप। 3/4 का मतलब ये है कि हम एक कप लें उसके 4 हिस्से करें। 4 में से 3 हिस्से हमने ऑयल शामिल किया है, 1 हिस्सा हमने शामिल नहीं करना। ऑयल डाल के हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। साथ साथ जो हमने मेथी ली थी उसे हमने पानी में भिगो के रख लिया था। इस फेज़ पे हम मेथी भी शामिल कर देंगे साथ, पानी बीच में से स्क्वीज़ करके। मेथी शामिल करने के बाद हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। मीडियम फ्लेम हमारा रहेगा। अच्छे से भून के हमने गोश्त को छोड़ना है ताकि मेथी की जो खुशबू है वो शामिल हो जाए गोश्त के साथ अच्छी तरह से।
व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि मेथी अगर आप इस्तेमाल करें तो बेहतर ये है कि घर में उसे सुखाई हुई, घर में ड्राई की हुई जो मेथी है उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। प्रेफर करें, एक तो वो हाइजीनिकली भी इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब वो साफ़ होती है, और दूसरा उसकी जो खुशबू है वो जो आपको पैकिंग्स में मिलने वाली मेथी है उससे बहुत बेहतर होती है। इसलिए प्रेफर करें कि घर में बनाई हुई, घर में खुश्क की हुई मेथी जो है उसे आप इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, मैंने अभी ही मेथी शामिल की है और अभी ही बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। व्यूअर्स, गोश्त को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम साथ में जो आलू हमने काट के रखे हुए थे वो भी शामिल कर लेंगे ताकि वो भी साथ साथ भुन जाएं। आलू शामिल करने के बाद मज़ीद हम 5 से 8 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी हमने इसमें शामिल किया है। शामिल करने के बाद एक बार फिर हम कुकर को बंद कर लेंगे, जिसमें हमने अब आलूओं को गलाना होगा। विसल आने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट में फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद जो हमारा आलू गोश्त का सालन है उसे हम डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, 3 मिनट गुजर चुके हैं विसल हुए, कुकर ओपन किया हमने, खाना हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, अगर आप कम शोरबा चाहते हैं सालन में तो आप इसे इस वक्त मज़ीद 5 मिनट पका सकते हैं हाई फ्लेम के ऊपर, और अगर आपको खाने में शोरबा अच्छा लगता है तो इसे रहने दीजिए। मैं इस फेस पे आंच को फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आलू गोश्त के सालन को मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। और हरी मिर्च के साथ, जिसे मैंने दरमियान में से कट लगा दिया है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू।